नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरू करेंगे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की खबरें। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जालंधर में अपराधियों के हौसले बुलंद। फिल्लौर में देर रात पुलिस और लुटेरों में चली गोलियां। एक पुलिस कर्मचारी की मौत, 3 लुटेरों को भी लगी गोली। सोनीपत में ई टेंडरिंग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। सड़क पर उतरी महिलाओं ने संभाला मोर्चा। आंदोलनकारियों ने सरकार को चिताया। पंजाब में नशे के दरिया को रोकने के लिए सरकार की पहल। अभियान चलाकर नशा तस्करों पर कसा जा रहा शिकंजा। संगरूर में एक साथ 5 मौत पर मची सनसनी। बंद कमरे में अंगीठी बनी काल। दम घुटने से एक साथ 5 की मौत। रुक करेंगे खबरों की ओर। अजनाला थाना क्षेत्र के उमरपुरा गांव में रहने वाली एक पत्नी ने अपने ही पति के घर पर दस्तक देकर सभी लोगों को चौंका दिया। एक पत्नी ने अपने पति के घर से नकदी और सोने के गहने को निशाना बनाया। अब पीड़ित परिवार पुलिस से न्याय की मांग कर रहा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि नवजोत कौर ने सोची समझी योजना के तहत दवा लेने के बहाने अपनी सास को बाहर भेजा और गहनों और कैश पर हाथ साफ कर दिया। गलबात ये है जी, कल असी पैलस गए हाँ काम ते हाँ जी काम असी तंदूर का करते हैं जी। ते पैलस काम ते गए हैं, मेरा लटका भी काम ते गया ही। ते मेरी एक जी छोटी पोतरी आ निशान सिंह दी लटकी, वो ठीक नहीं सी। मेरा पोतरा भी ठीक नहीं सी। ते जो मेरे घर दे आ वो दवाई लैन वास्ते चले गए। ते मगरों जी मेरी नौ लवजोत कौर आ, हाँ जी, उन्हें क्या मेरी छोटी पोतरी नूं भी अपनी दादी नूं कह बू। बटाला जालंधर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 5 की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अमृतसर के अस्पताल भेजा गया। बटाला के एक पैलेस से शादी समारोह में शामिल होने के बाद पास की गांव चहल कला में घर लौटते समय ऑल्टो कार और टिप्पर में आमने सामने की टक्कर हो गई। वहीं टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया है, जबकि मरने वालों में एक ही परिवार के 3 सदस्य और गांव की रहने वाली एक बच्ची और गाड़ी चालक बटाला का रहने वाला बताया जा रहा है। सर यही काम तो मतलब जा रहे थे, मतलब मेरे थोड़ा पिछे ही मैं अगे ही पिछों गड्डी आई है जकदम तो उन्होंने मतलब पिछों चुक के लै गए, बड़ी जोर ना मारा गाड़ी पर ला गए। हाँ जी मिश्रपुर पिंड अज सर काम तो जा रहे मतलब इतों मतलब छुट्टी करके। हाँ जी हाँ जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਚ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਰੂਤੀ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਸੂ ਸਿੰਘ, ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਗਗਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚਾਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੰਧਾਵਾ ਪੈਲਸ ਕਾਦੀਆਂ ਰੋਡ ਬਟਾਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਾਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ बेटी ਨੂੰ ਭਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। खबर चंडीगढ़ से है, जहां एनसीबी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि हमने गिरोह पकड़ने की बात कही थी, जिसमें अब सामने आया है कि चंडीगढ़ यूनिट द्वारा जांच किया गया, जिसके तार बाकी राज्यों से भी जुड़े हैं, जिसमें एनसीबी के अलग अलग यूनिट से सदस्यों को साथ लिया गया है। इलीगल पैसा अलग व्यापार में लगाकर लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश भी करते हैं ये गिरोह, जिसमें एसआईटी द्वारा वित्त तौर पर भी जांच की गई है। ट्राई सिटी के पबों में भी इनका पैसा लगा है। बता दे एनसीबी अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कहा कि एनसीबी ने प्रॉमिस किया था, जिस दिन हम लोग पिछली बार मिले थे, हमने कहा था हम ये पूरा गिरोह पकड़ेंगे और रिकवरीज भी होंगी और अरेस्ट भी होंगे। उस दौरान बहुत सारी बातें आपसे शेयर नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में आड़े आती हैं। कई बार ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में कुछ लीड्स होती हैं जिन पे कॉन्फिडेंशियली काम करना होता है, तो इस वजह से उस दौरान आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे। तो अभी मेरे ख्याल से हम लोग एक पड़ाव पे पहुंच गए हैं, जब मुझे लगा कि अब आप लोगों को नेक्स्ट फेज की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन फिर मैं आज ये दोहराना चाहूंगा कि ये गिरोह काफी बड़ा है
और आने वाले समय में इसमें और सेंट्रल एजेंसीज का रोल आएगा और भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों की और संगठनों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट हम लोग। खबर फरीदाबाद से है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिल्ली एम्स के लिए सिटी बस को हरी झंडी दिखाई। डॉक्टरों के साथ साथ आम लोगों को भी दिल्ली एम्स तक पहुंचने का काम सिटी बस करेगी। लोगों की डिमांड पर बल्लभगढ़ एम्स ब्रांच से दिल्ली एम्स के लिए सिटी बस चलाई गई है। खुद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस बस में सफर कर रहे हैं। ये बल्लभगढ़ की जो एम्स की जो शाखा है और दिल्ली एम्स के लिए यहाँ से शुरुआत आज हम कर रहे हैं सिटी बस की, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों को दिल्ली जाने में चाहे सदन की बात करें या एम्स की बात करें, और यहाँ से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। और इस सिटी से जो बस सर्विस सेवा है, इससे लोगों को, उनको मरीजों के परिवार के लोगों को वहाँ अगर कोई दिखाना जाता है उसको यहाँ से जाता है, वहाँ से जाता है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों को जानकारी। गुरदासपुर के गांव शहूर कला में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने अपने साथियों से मिलकर उससे 1,77,000 रुपए लूटे और इस लूट का झूठा नाटक रचा। पुलिस ने नाटक का पर्दाफाश कर दिया है। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से पैसा भी बरामद कर लिया गया है। मिति 3/1 ਨੂੰ ਬਚਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਲਾਨੌਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੂਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦ ਮੈਂ 5:30 ਵਜੇ ਪੁੱਜਾ ਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 1,77,000 ਸਮਥਿੰਗ ਸਮੇਤ ਮੇਰਾ मोबाइल फ़ोन मेरी किट खो के ले। खबर पंजाब के जालंधर से है, जहां बीती देर रात करीब 11:30 बजे के आसपास जालंधर के मकसूंदा थाने के अंतर्गत आते इलाके विधिपुर के पास हाईवे पर एक कार हादसे में पंजाबी गायक रणजीत बाबा के पीए की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने उसी दिन अपना जन्मदिन मनाया था। जालंधर से अमृतसर जाने वाले मेन हाईवे के ऊपर जालंधर के विधिपुर फाटक के पास का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है। यह हादसा किसके साथ हुआ और इस हादसे का क्या कारण था, क्योंकि मौके पर एक ही गाड़ी थी और ये गाड़ी किसके साथ टकराई, इसकी अभी जांच की जा रही है। फिलहाल हादसे का कारण ओवर स्पीड बताई जा रही है। लुधियाने को नहीं होया, जलंधर टू अमृतसर रोड है जी हैगी अपने लिगना पिंड के कोल। डिप्टी गोरा नाम का व्यक्ति सीगा जिहड़ा कि जलंधर तो अमृतसर साइड में जा रहा सीगा और गड्डी काफ़ी ओवर स्पीड सीगी, क्योंकि जिहड़ा मीटर के उत्ते जिहड़ी सूई रुकी हुई 140। पंजाब में पिछले 6 महीने से लूटपाट और गोली चलाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अपराधियों के मन में भी कानून का डर लगभग खत्म होता जा रहा है। यहां तक कि अपराधी पुलिस पर भी गोलियां चलाने से हिचकते नहीं और लूट की घटनाओं को खुलेआम अंजाम देते नजर आते हैं। ऐसा ही मामला जिला कपूरथला के फगवाड़ा में देखने को मिला। पंजाब के जालंधर के हल्का फिल्लौर के एक गांव में देर रात पुलिस और लुटेरों में ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस गोलीबारी में जहां एक पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो वहीं 3 लुटेरों को भी गोलियां लगी हैं। घायल लुटेरों को जालंधर सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लुटेरों ने गन पॉइंट पर फगवाड़ा से एक क्रेटा कार की लूट की थी। लुटेरों की लोकेशन ट्रैक करते हुए फगवाड़ा पुलिस पार्टी पीछे गई। पंजाब में बहने वाली नशे के दरिया को रोकने के लिए सरकार की ओर से विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके अनुसार नाभा विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुरुदेव सिंह देवमन ने राज्य भर में पहल करते हुए नाभा विधानसभा क्षेत्र की करीब 150 पंचायतों के साथ विशेष बैठक की, जिसमें पटियाला के आईजी सुखविंदर सिंह चीना और पटियाला जिला के एसएसपी वरुण शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर ग्राम पंचायत ने शपथ ली कि नाभा विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई नशा बेचते हुए पकड़ा गया तो हम उसे जमानत नहीं दिलाएंगे। विधानसभा क्षेत्र के विधायक के प्रयास को देखते हुए आईजी छीना ने उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त किया।
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए रोहतक की सुमन ने गूगल से टोल फ्री नंबर क्या निकाल लिया। वो साइबर ठगों के शिकार बन गई और अपने 3,64,000 रुपए गवा बैठी। ठगी करने वाले आरोपियों ने टोल फ्री नंबर पर बात करने के कुछ ही देर बाद सुमन को कॉल किया और पॉलिसी में और ज्यादा लाभ दिलाने का झांसा देकर उसके अलग अलग खातों से 3,64,000 रुपए ठग लिए। जिसके बाद सुमन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। इस मामले की रोहतक रेंज के साइबर थाने में जांच शुरू की और नोएडा से 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन युवकों की पहचान अवधेश धर्मेंद्र के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में जांच अभी जारी है। ये कंप्लेनेंट है सुमन और इनकी थी अपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी और वो उनको सरेंडर करके अपना पैसा निकालना चाहती थी। उन्होंने टोल फ्री नंबर पे फ़ोन किया और टोल फ्री नंबर से फ़ोन करने के बाद किसी प्राइवेट नंबर से कंपनी का बंदा बन के किसी का फ़ोन आया और उनसे पॉलिसी सरेंडर करने के नाम पे या बेनिफिट देने के नाम पे इनसे 3,64,000 रुपये ठग लिए। तो इसके ऊपर हमारे इंस्पेक्टर धनवीर जी हैं, उनसे अपनी टीम के साथ तुरंत। संगरूर जिले के सुनाम अंतर्गत एक गांव में 5 लोगों की मौत के बाद सन्नाटा पसर गया, जहां रात को शेल्टर होम में सो रहे 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुनाम के छाहड़ के पास एक शेल्टर में रात को 5 मजदूरों की मौत हो गई और इसकी वजह दम घुटना बताया जा रहा है। बता दें, रात में अंगीठी जलाकर सो रहे 5 मजदूरों की मौत हो गई। ਤੁਹਾਨੂੰ सूचना मिली ਸੀ कि ਇੱਥੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੈਲਰ 'ਚ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ? ਇਹ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੈਲਰ 'ਚ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ? ਇਹ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ सोमवार को सिरसा के नागरिक अस्पताल में सुविधा का औचक निरीक्षण किया गया। ये निरीक्षण सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने खुद किया, जहां अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में सांसद ने जानकारी ली। साथ ही समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश भी दिया। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल सुविधाओं से संतुष्ट नजर आईं। व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त लग रही हैं और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर ओपीडी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट्स काफ़ी हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी की वजह से भी बहुत लोग यहाँ पर हैं। लेकिन बहुत सुचारू रूप से जो है, चाहे हम डिस्पेंसरी की बात करें, चाहे हम जैसे ओपीडी में जो पर्ची काटने की बात है वो बात करें या ड्यूटी पर जो डॉक्टर्स रहते हैं उनकी बात करें, तो मुझे सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आया है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगता था कि मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं अचानक से एक बार जाकर इस तरह के संस्थानों को देखूं कि वहाँ पर हमारे जो मरीज़ हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। सोनीपत में बीडीपीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस धरना प्रदर्शन में सोनीपत जिले के अलग अलग ब्लॉक के सरपंच, पंच और पार्षद शामिल रहे, जो सोमवार को ई टेंडरिंग का विरोध करते हुए सड़क पर भी उतरे। वहीं अनिश्चितकालीन धरने में शामिल महिलाओं ने भी मोर्चा संभालते हुए ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। जो सरकार द्वारा, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, सरपंच है, ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था इन्होंने की है, 2 लाख से अधिक के जो कार्य थे उस पर ई टेंडरिंग की व्यवस्था करी, जबकि पहले पंचायतों में 20 लाख तक के कार्य सरपंच अपने स्तर पर करवा सके थे, जिससे गाँव के विकास कार्य ठप नहीं होते। अब 2 वर्षों से पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए। हम यहाँ पर सारे सरपंच, सोनीपत के अंडर जितने भी सरपंच आते हैं, सभी सरपंच और सभी पंच यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सरकार के ने जो ये ई टेंडरिंग की व्यवस्था और राइट टू रिकॉल का कानून बनाया है, इसके विरुद्ध हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसी के लिए हमारा धरना। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।